आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। सिलेंडर के लालच में मोदी जी को लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है। पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, अररिया, किशनगंज से, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। लोगों ने कहा ना, लालू को नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे, हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो भाई? बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? इतना आदमी है यहाँ, हल्ला इतना करता है, हाँ ना नहीं बोल रहा। जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी ने गुजरात में तो विकास किया है, पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, अररिया, किशनगंज से, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही बात बताने आए हैं। बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बनके तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो अररिया, सुपौल में फैक्ट्री कहां से लगेगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने वोट दिया जात के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं। यहाँ देखिए कितनी बड़ी ताली नहीं बजाना है, ज्यादा ताली मत बजाओ, हम नेता नहीं है। यहाँ देखिए कितने बड़ी संख्या में मुसलमान साथी आए हैं। मुसलमानों को देखिए, जिस मुसलमान से बात कीजिएगा वो कहेगा भैया आज के जो हुक्मरान हैं वो सब बड़े जालिम हैं, हम लोग के साथ धोखा हो रहा है, भाजपा वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं। मेरे भाई, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो जरा याद कीजिए पैगंबर साहब ने आपको क्या बताया। आप प्रशांत किशोर से क्या सीखोगे? आप पैगंबर साहब ने जो बताया उसको याद कर लीजिए। पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज का हुक्मरान
अगर आज के हुक्मरान आपको जालिम दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। अगर गलत रहनुमाओं को चुने हो, इसीलिए आज ये दुर्दशा हुई है। देखिए मुसलमानों की हालत, आपके हदीस में ये कहा गया, हर मुसलमान को ये कहा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हदीस में लिखा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। यहां बैठे हुए जितने मुसलमान हैं, ज्यादातर लोग, बिहार के आधे से ज्यादा मुसलमान अगर चाह भी जाए तो भी वो अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अपने बच्चों की चिंता छोड़ के लोग लालू नीतीश में पड़े हुए हैं, लोग मोदी से डर रहे हैं। आपको बताया जा रहा है भाजपा से आपको डर लग रहा है। मुसलमान कहता है कि भाई हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। और मैं भरे सभा में मन से कह रहा हूं कि मेरे भाई, आपसे ज्यादा डरपोक कोई कौम नहीं है। आप इतने ज्यादा भाजपा से डरे हुए हैं कि जिन लोगों ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा कर दिया है, उसके साथ भी आप खड़े होने को तैयार है, क्योंकि आपको भाजपा से डराया जा रहा है। आपको अल्लाह से नहीं, आपको भाजपा से डर लग रहा है। आपको इस्लाम में बताया गया कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आप अपनी दशा देखिए, आपको हक की चिंता नहीं है, आपको तादाद की चिंता है। आप यहां बैठ के ये गुनागणित कर रहे हैं कि कौन ऐसा आदमी है, कौन दल है जो भाजपा को हराएगा। भाजपा को हराने वाले अगर तादाद में बातिल भी दिखते हैं तो उनके साथ भी मुसलमान चलने को तैयार है। अब फिर कहता है कि हम लोग की दुर्दशा हो रही है। अरे भाई, आप जब इस्लाम में जो बात पैगंबर साहब ने बताई उसको नहीं मानिएगा तो आपका दुर्दशा तो होगा ही होगा। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो प्रशांत किशोर, लालू यादव, मोदी और नीतीश कुमार आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।